नमस्ते एवरीवन, आई एम निधि जैन, योगा एंड वेलनेस कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन पर। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है। जी हाँ, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से योगा आसनास है जो कि हमें करने चाहिए ताकि हम इस कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम हमारी बॉडी में लिवर करता है। सेल फॉर्मेशन, विटामिन डी फॉर्मेशन और कई तरीके के हार्मोन्स का प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह पानी में घुल नहीं सकता, इसीलिए बॉडी के अदर पार्ट्स तक ये अपने आप नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए लिपोप्रोटीन नाम का एक पार्टिकल है जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने में हेल्प करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो यह हमारी नसों में जाकर जमने लगता है। इसी के कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है। एक होता है एलडीएल जो कि है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और जो HDL होता है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, और यह भी देखा गया है कि ये जेनेटिकली भी आ जाता है। सिम्टम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर चेस्ट पेन, लॉट ऑफ स्वेटिंग होना, लेग्स में क्रैम्पिंग होना, वेट गेन होना, और लेग्स में अगर पेन होता है आपको तो भी यह एक लक्षण है कोलेस्ट्रॉल होने का। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से योगा आसनास हैं जिससे कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये हम रेगुलर तरीके से अपने डेली रूटीन में इसे फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे योगा आसनास। आज सीरीज़ में हमारा सबसे पहला आसन जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमारे लिवर पे बहुत अच्छे से काम करता है। सो चलिए हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने के लिए आपको अपने इस तरीके से दंडासन में आपको आना है। स्ट्रेट, दोनों पाँव स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद आप अपने राइट लेग को पहले फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और लेफ़्ट लेग को भी फोल्ड करके आप इस तरीके से अपने राइट हिप के साइड में रखिए। अब अपने राइट लेग को आप अपने लेफ़्ट थाई के बाहर की तरफ इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आपको रखना है, फ्रंट साइड बाहर। उसके बाद आप अपना ऑपोजिट, जो पाँव आपने बेंड किया है उसको ऑपोजिट हैंड आप इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। और जैसे मेरा राइट है तो लेफ़्ट हैंड मैंने ऊपर उठाया है और राइट हाथ को पीछे की तरफ रखा है। इस तरीके से आप उठाएंगे और अपने लेफ़्ट हाथ को अपने राइट नी के इस तरफ लाएंगे और होल्ड करेंगे इस तरीके से राइट लेग को, राइट थाई को और राइट फीट को, एंड पीछे की तरफ ट्विस्ट होंगे। और यहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जितना हो सकता है कोशिश कीजिए आप अपनी स्टमक की तरफ से ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे और धीरे से पोस्चर रिलीज़। अब हो सकता है जिस तरीके से मैंने अपने हाथ को रैप किया है इधर, आप लोग नहीं कर पाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस तरीके से अपना आर्मपिट लेके आइए और अपना हाथ यहाँ रखिए और ट्विस्ट कीजिए। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा वेरिएशन करके अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नीज़ को इस तरीके से हक कीजिए और ट्विस्ट कीजिए और यहाँ रुकिए। ये भी वेरिएशन हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन में कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर में रुकेंगे, उसके बाद हम धीरे से पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। सेम तरीके से हम अपने लेफ़्ट साइड में
पहले हम अपने राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड करके पीछे लेके जाएंगे, लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ इस तरीके से रखेंगे। अब हम ऑपोजिट हैंड उठाएंगे, लेफ़्ट लेग ऊपर है तो राइट हैंड उठाया और ट्विस्ट किया, होल्ड किया और पीछे की तरफ ट्विस्ट किया, स्टे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इसी जगह रुकेंगे और फिर धीरे से हम पोस्चर रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। हमारा दूसरा आसन जिसका नाम है जानुशिरासन। जानुशिरासन करने के लिए अगेन आपको दंडासन में बैठना है। तो दंडासन में बैठने के लिए आपको अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। आप ध्यान रखिए अपनी सिटिंग बोन्स पे आप लोग बैठे हों। अब हम अपने राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हम बटरफ्लाई में फोल्ड करते हैं, और अपने राइट फीट को राइट थाई के ऊपर इस तरीके, लेफ़्ट थाई के बराबर में इस तरीके से लगाएंगे। अब हम नॉर्मल इनहेल करेंगे अपनी प्लेस पे और एक्सहेल करते हुए हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आप अपने टोज़ को या फिर अपने फीट को जिस तरीके से भी पकड़ सकते हैं वैसे आप पकड़े, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं कंफर्टेबली। अगर आपको लगता है आप लोग अपने टोज़ को या अपनी फीट को नहीं पकड़ सकते हैं तो आप धीरे से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इनहेल करेंगे अपनी प्लेस पे और एक्सहेल करते हुए हम बेंड फॉरवर्ड करेंगे इस तरीके से और नीचे जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम यहाँ रहेंगे जितनी देर रुक सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके बाद हम धीरे से पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। अब जो लोग इतना आगे तक नहीं जा सकते हैं, जिनका आप होल्ड यहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इस तरीके से भी रख सकते हैं, और जो लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे वो लोग यहाँ पकड़ के भी फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, जैसा कैपेसिटी के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना। अब हम सेम तरीके से लेफ़्ट साइड करेंगे। राइट पाँव को खोला, लेफ़्ट को फोल्ड किया, इस तरीके से आपके दोनों पाँव, ये आपका राइट पाँव एकदम स्ट्रेट। इनहेल हम अपनी जगह करेंगे, एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड करेंगे इस तरीके से, नीचे जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम यहीं रहेंगे, स्टे देयर, और फिर धीरे से हम ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स द पोस्चर। तो ये था हमारा जानुशिरासन। अब हमारा अगला आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन अगेन अ फॉरवर्ड बेंड है और इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत मदद करता है या उसे कंट्रोल लाने में हमें बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। तो चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए अगेन आपको दंडासन में स्ट्रेट विद स्ट्रेट लेग्स इस तरीके से बैठना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, हम इनहेल करेंगे अपनी जगह पे। इनहेल करके हैंड्स ऊपर लेके जाइए और थोड़ा सा आर्च करके एक्सहेल करके हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे जितना हो सकता है उतना, स्ट्रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम यहीं रुकेंगे, दोनों पाँव एकदम स्ट्रेट, और जितना आप जा सकते हैं उतना होल्ड करेंगे पोस्चर को। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ तक रिलैक्स करें और उसके बाद धीरे से ऊपर देखें और पोस्चर को रिलीज़ करें। अब जो लोग इस आसन में फोल्ड अपने फीट को नहीं पकड़ सकते हैं तो वे लोग अपने टोज़ को पकड़ें, जैसा कि मैंने जानुशिरासन में बताया था। अगर कोई लोग जो टोज़ तक भी नहीं पहुंचेंगे तो आप अपने शिन बोन्स या अपने काफ मसल्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करके नीचे रहेंगे, पोस्चर में रहेंगे एंड रिलीज़ करेंगे फिर पोस्चर। तो ये बहुत ही सिंपल आसन बट बहुत ही फ़ायदेमंद आसन। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन। अब हमारा अगला आसन जिसका नाम है लोकस्ट पोज। लोकस्ट पोज शल्बा, और इसे हम शल्भासन भी कहते हैं। तो उसको करने के लिए आपको अपने स्टमक पे लाई डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। लोकस्ट पोज करने के लिए आपको इस तरीके से अपने स्टमक पे लाई डाउन करना है। उसके बाद हम अपने चिन को भी फ्लोर पे रखेंगे इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप फ्लोर पे रखें बाय द साइड, और अपने दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के इस तरीके से आप लोकस्ट पोज में रहिए। ये इसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं लोकस्ट पोज में तो और शल्भासन में। तो हम नॉर्मल इनहेल करेंगे पहले अपनी जगह पे, और एक्सहेल करते हुए हम अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को उठाएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए उठाइए। इस तरीके से आप लोकस्ट पोज करेंगे, स्टे देयर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप यहाँ रुकेंगे जितना हो सकता है उतना। कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन पे इशू आ रहा है तो अपने पाँव को और थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं, नहीं तो इतना रखिए। और उसके बाद धीरे से इनहेल करते हुए हम पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा
लोकस्ट पोज। अब हमारा अगला आसन जिसका नाम है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन को करने के लिए आपको अपनी बैक पर लाई डाउन करना है और हम अपने लेग्स को 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। तो उत्तान पाद आसन करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी बैक पर लाई डाउन करना है। उसके बाद हम अपनी जगह पर इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। जो लोग अपने दोनों लेग्स को एक साथ नहीं लेके आ सकते वो एक एक लेग से भी कर सकते हैं 90 डिग्री और फिर रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, तो आप दोनों पाँव से यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको दोनों पाँव से करके दिखा रही हूँ। 90 डिग्री तक हम वहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ देर रुकेंगे और धीरे से पाँव को नीचे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करें। इनहेल एट योर प्लेस, एक्सहेलिंग लिफ्ट योर बोथ द लेग्स अप टू 90 डिग्री एंड स्टे हियर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम इसी पोस्चर में रुकेंगे। जब भी हम करेंगे ये उत्तान पाद आसन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा आपको हमेशा अपने कोर को टाइट करके रखना है और अपनी लोअर बैक पे इसका प्रेशर नहीं आने देना है। ये हमेशा याद रखिए। स्टे देयर विद नॉर्मल ब्रीदिंग और उसके बाद धीरे से प्रेशर रिलीज़ करेंगे, पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा उत्तान पाद आसन। तो ये थे हमारे योगा आसनास। अगर इन सारे योगा आसनास को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में आप लोग को मदद मिलेगी और आप इसे कंट्रोल कर सकेंगे। योगा आसनास के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना है। प्रॉपर डाइट लेके आप इसे हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में कर सकें। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे वीडियोज़ को आप मिस ना करें। अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।